बिहार में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव में नए नए ट्विस्ट देखने को आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से ये बातें चर्चा में थी कि इस उपचुनाव की घोषणा से ठीक पहले बिहार में सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद ये बातें कही जाने लगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी बनाम महागठबंधन ये लड़ाई होगी। सीटों की घोषणा भी हो गई और भारतीय जनता पार्टी जहां अपने दोनों उम्मीदवार दोनों सीटों पर उतारी, वहीं आपको बता दें कि एक बड़े नाटकीय अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल को ये दोनों सीटें मिल गईं। हालांकि एक सीट और कुढ़नी जो है उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है कि वो भी सीट का उपचुनाव जल्दी ही घोषित होगा, लेकिन वहाँ जदयू की दावेदारी है। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव को लेकर के और दोनों जो गठबंधन है उनकी जीत को लेकर के दावे अपने अपने स्तर से किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव को ये सीटें मिलने के बाद कहा जा रहा था कि महागठबंधन का फुल सपोर्ट मिलेगा और इसके लिए घोषणाएं भी हो गई थी, कार्यक्रम भी तय हो गया था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के भी दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने और दोनों ही उम्मीदवारों के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं उन्हें महागठबंधन के तरफ से वोट मांगने की बात कही जा रही थी। लेकिन अंतिम समय में जहाँ ललन सिंह चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार इस चुनाव से बिल्कुल अलग हो गए हैं। इतना ही नहीं, एक और ट्विस्ट एनडीए के भीतर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था उसके विपरीत सारी बातें हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने खबरों में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मात्र एक दल वैधानिक रूप से कहा जाए तो जुड़ा हुआ है, वो है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि आपको पता है कि पारस जो उसके जिसके अध्यक्ष हैं वो पार्टी है। और दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से बनाए हुए हैं। कहा यह जा रहा था और ये घोषणा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कर दिया था कि चिराग पासवान उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन अंतिम समय में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने प्रेस से बात करते हुए ये बात कही कि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत के बाद वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नहीं जाने से तेजस्वी यादव को झटका लगा है, वहीं चिराग पासवान के लिए घोषणा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने की बात कह के चिराग पासवान ने भी बड़ा झटका दे दिया है। इन सब के बाद अब दोनों ही टीमें अपने अपने चुनावी रणनीति में बदलाव कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अंतिम समय में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के लिए मना लेगी। हालांकि अभी इसमें कई ऐसे पेंच फंसे हुए हैं। चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रख दी हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में पड़ी हुई है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ एक बड़ा धड़ा लोक जनशक्ति पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस वाले गुट में है, वहीं अकेले सीट पर चिराग पासवान है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान का अपने वोटरों पर ज़्यादा दबदबा है और उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा चिराग पासवान महत्वपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में गोपालगंज हो या फिर मोकामा, दोनों ही सीटों पे चिराग पासवान के जाने से काफ़ी अंतर पड़ सकता है। जहां एक तरफ महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन मुकेश सहनी ने दे दिया है, वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान के समर्थन का अभी भी इंतजार है। देखना होगा कि पटना आने के बाद चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से रणनीति बनाते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने दिल्ली में रहते हुए ही एक घोषणा कर दिया था कि उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी पटना में मौजूद रहें और पटना न छोड़ें। देखने वाली बात ये होगी कि जब इस मुद्दे पर चिराग पासवान अपनी बात फाइनल करेंगे तो वो किस पक्ष में जाता है। क्या वो साइलेंट रहेंगे, जिस तरह से मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार में अपने लोगों को तो भेज दिया है लेकिन खुद किनारा किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे या फिर परिस्थितियों को देखते हुए वो भी शांत बैठेंगे। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है और छठ के बाद मात्र एक दिन चुनाव प्रचार रहेगा और उस दिन पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि उसी दिन चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे से रोड शो से लेकर के अन्य
तरह के वोट मांगने की प्रक्रिया और आधिकारिक रूप से उनसे घोषणा करवाएगी। देखना होगा कि इसमें कितना सत्यता आता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681